सरगुजा जिले से एक बड़ा वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है, जहां महिलाओं के समूह से जुड़े लाखों रुपए के गबन का गंभीर आरोप अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक का है, जहां जय मां भारती क्लस्टर संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए 23,60,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया है। जहां शिकायत में क्लस्टर की लेखापाल सविता सिंह और एरिया कोऑर्डिनेटर जूही सबा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जहां पदाधिकारियों का कहना है कि 19 मार्च 2026 को हुई बैठक में जब हिसाब किताब मांगा गया तो 3 दिन का समय लिया गया, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, रजिस्टर, बैंक पासबुक और जरूरी दस्तावेज भी जांच के लिए देने से इनकार कर दिया गया। आरोप ये भी है कि CLF खाते से अनियमित तरीके से पैसे निकाले गए और कैडर सदस्यों के मानदेय में कटौती कर रकम निजी खातों में ट्रांसफर की गई। वही सबसे चौंकाने वाली बात, कोषाध्यक्ष के खाते से 1,50,000 रुपए जूही सबा के नाम ट्रांसफर करवाए जाने का भी आरोप है। जब जिला स्तर की जांच टीम मौके पर पहुंची, आरोप है मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है सभी आरोपियों के बैंक खातों की जांच हो, पूरे मामले का ऑडिट कराया जाए और दोषियों पर सख्त कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। शिकायत की प्रतिलिपि जिला और जनपद CEO को भी भेजी गई है, जहां पदाधिकारियों का कहना है यह गरीब महिलाओं की मेहनत की कमाई है जिसे लूटा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि इस गंभीर आरोप पर प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है, या फिर कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? मैं सविता दास FNSW हूँ, जो जय मां भारती क्लस्टर में काम करती हूँ। मैं अपने काम से बैंक गई थी और वहाँ से मेरे को पता चला कि 10,50,000 जय मां भारती से, मतलब जो वहाँ का नियम कानून है जो फर्जी से निकला गया है। तो मैं अध्यक्ष सचिव को पूछी कि ये पैसा कैसे निकला है, कैसे, क्यों, कहाँ गया है। तो इन लोग बोले हम लोग को पता नहीं है। तो मैं 19 तारीख को जब क्लस्टर मीटिंग रहता है तो वहाँ गई, तो मैं पूछी कि जूही मैडम से पूछी कि बताइए ये पैसा कहाँ का है। तो डायरेक्ट जूही मैडम बोली कि मैं 3 दिन के बाद बताऊंगी, और 3 दिन के बाद बताऊंगी बोली, और उसके बाद अभी तक जूही मैडम ने तो वहाँ सविता सिंह लेखापाल के द्वारा नहीं बताया गया। तो फिर मैं अध्यक्ष सचिव को पूछी बता दो ये पैसा 10,50,000 कहाँ का पैसा है। तो ये लोग बोले कि दीदी ये एक आशा बघेल ली है, हमेशा ऐसे पैसा जाते रहता है। लेकिन जूही मैडम के द्वारा पता चला कि आशा ली है 4.5 लाख, और कुछ कैडर के खाता में सविता ली है 4 लाख, और एक जने और दीदी जो है वो ली है, ऐसे करके बताया गया। हम लोग को 19 तारीख से पहले 18 तारीख को पता चला। कितने पैसा हुआ? अभी तक 23 लाख पार हो गया है। क्या शंका लगता है आपको पहले भी किया होगा? हाँ, पहले भी किया होगा, ऐसा नहीं है। अभी तो फिलहाल 5-6 महीने का है जो 23 लाख ऐसी आसपास है, और जबकि वहाँ का ऐसा नियम कानून कुछ नहीं है। वहाँ डायरेक्ट पैसा लेना किसी को नहीं है। वहाँ का नियम है कि पहले क्लस्टर से ग्राम संगठन में जाता है, ग्राम संगठन के बाद समूह में जाता है। तो वो लोग पूरा नियम को तोड़ के फर्जी वाला काम करवाए हैं पूरा। वो अध्यक्ष सचिव का कहना है, कोषाध्यक्ष जो जय मां भारती क्लस्टर के जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कहना है कि हम लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो पूरा पैसा है रिटर्न हो जाए, और मतलब जिसको बहुत मानदेय कटौती भी की है। मेरा ही मतलब मैं RBK थी, तो उस समय क्या थी, मैं थोड़ा सा डिलीवरी केस में थी, तो मेरा ही आज तक 7 महीना का पेमेंट नहीं मिला है। हाँ, वहाँ से घपला किए हैं, और बोलते हैं कि मानदेय मतलब जिला से बोलते हैं जिला वाले काट लिए। ये क्या चीज की राशि है? ये मैं एक कैडर हूँ, मैं फील्ड में काम करती हूँ, 9 पंचायत को मैं देखती हूँ। तो आज तक मेरा 7 महीना का पेमेंट नहीं दिया है, और साथ में इसके साथ ऐसा कई दीदी हैं जिनका मानदेय कटा है। तो ये लोग मानदेय मंगाते तो हैं, जैसे जय मां भारती क्लस्टर में 120 कैडर हैं, 120 कैडर पूरे का मांग करते हैं। इसके बाद रीना और सविता सिंह अपने पर्सनल खाता में डाल लेते हैं। इसके बाद इधर भी पूरा कटौती कर करके पूरा पैसा देते हैं। तो हम गरीब लोग हैं, दिन भर हम लोग मेहनत करते हैं और दिन भर फील्ड निकलते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पैसा दिया जाए। मेरा नाम गोमती पैकरा है, मैं कोषाध्यक्ष के पद में हूँ। क्या हो गया बताइए। तो सर मैं जैसे ही पदाधिकारी बनी नई तो सविता सिंह लेखापाल ने जूही मैडम के नाम पर मेरे खाता में 1.5 लाख पैसा डलवा दी।
फिर मैं उसको तुरंत निकलवा कर नगद दे दी। तो जो निकलवाया थे पैसा? जूही मैडम को पैसा का जरूरत था। कौन डलवाया था? सविता लेखापाल। हाँ। जबकि मैं मना भी की मेरे खाते में मत डाली, तो वैसे ही वो डाल दी। जबकि मैं वहीं पे थी, तो मेरे नंबर सब था उसी के पास, सविता दीदी के पास। फिर मैं उस पैसा को तुरंत डर के मारे 80,000 उसी दिन दे दी और 70,000 सुबह दिन जाके। तो फिर वो पैसा को बोलती है कि मैं पटा दी हूँ, लेकिन मेरे को तो पर्ची आज तक नहीं दिखा है। फिर उस दिन जिला वाले सर लोग विजिट के लिए गए, ऐसा ही मामला सुनाया। फिर तो मैं सर लोग को बताई, जिला वाले सर लोग को, सर मेरे खाता से जूही मैडम के द्वारा पैसा लिया गया है 1.5 लाख। तो फिर मैडम को पता चला कि जिला वाले सर को बता दी। फिर मैडम मेरे को बहुत एकदम दबा दे रही थी कि मैं पैसा नहीं ली हूँ इसे कहा के। आपके पास कोई प्रूफ है कि आप उनको पैसा दिए 1.5 लाख? नहीं है। कैश निकाल के दिए? कैश निकाल के दे हूँ, जबकि मेरे को उस समय नहीं थी ना, तो नहीं था उतना पता।